हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो आपका इंडिया जो स्टैंड लिया था इजराइल एंड पैलेस्टीन का, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो आपका वार का जो सिचुएशन चल रहा था, हालांकि ये जो वार अब थम चुका है काफ़ी हद तक। देखो, अभी भी कुछ कुछ क्लासेस चल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं चल रहे हैं। सीरिया की तरफ से भी कुछ क्लासेस चल रहे हैं और गाजा पट्टी को लेके जो अभी हाल ही में मस्जिद में भी हुआ, वहाँ पे जाके फिर से इसराइल ने जो आपका गाजा स्ट्रिप के जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जीत हुई है एंड इसराइल के लोग बोल रहे हैं हमारी जीत हुई, इसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देखो, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो आपका इंडिया पैलेस्टीन के साथ ही क्यों आया और इजराइल का साथ क्यों नहीं दे सका। देखो, इजराइल से हमको कोई वैसी दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि इजराइल से हमको बहुत सारा डिफेंस का सामान मिलता है। क्या यही रीज़न है? देखो, बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होने का ज़रूरत पड़ता है हम लोग को। हम लोग चीज़ों को ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते। वर्ल्ड में हम लोग को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोल देते हैं डायरेक्ट कि मैं पैलेस्टीन के साथ हूँ, मैं आपका इसराइल के साथ हूँ, भारत स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है किसी की तरफ। ऐसा तो होता नहीं है। जो आपका वर्ल्ड में हमको तो सब देशों को लेकर चलना पड़ता है, हमको अपने बेनिफिट भी देखने हैं और दूसरे के साथ रिलेशन भी देखना है ना। हमको क्यों उलझना किसी के साथ। लेकिन देखो, जो हम लोग का भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता है, मतलब कि पूरा देश ही एक फैमिली है, पूरा विश्व ही एक परिवार है। और ऐसे में जब युद्ध होगा तो ऑब्वियस है कि भारत को तो स्टैंड लेना चाहिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का लगता है ऑडियो क्लिप नहीं सुना है? नहीं सुना तो सुनो। उसमें अटल बिहारी जी क्या बोलते हैं कि इजराइल को वो ज़मीन तो खाली करना पड़ेगा, पैलेस्टीन वाला जो एरिया है वो खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि आखिर भारत क्यों। अच्छा, ये मैंने ये वाला मैप डाल दिया, इसमें भारत को नहीं दिखाया गया है। अरे रुक जाओ, ये अपना भारत है, पूरा ले लेंगे इधर भी, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, ऐसा है, वैसे माफ़ी यार कि ये वाला मैप मैंने डाल दिया, मैंने देखा नहीं था, सडनली डाल दिया था। अपना भारत है ये ऐसे रहेगा, ये प्यारा भारत है अपना। देखो मेरे दोस्त, ये पूरा एरिया अपना है। क्या हुआ ना कि हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में देखना है कि चीज़ें क्या रही है। और भारत के इतिहास को भी देखो, यहूदियों के बारे में बताऊँ तो ज्यूस के बारे में मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा है। तो कभी किसी और वीडियो में और लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि ज्यूस के साथ क्या हुआ है पास्ट में। हिटलर तो आपको पता ही होगा, क्या जेनोसाइड किया था उसने, क्या कत्लेआम मचा के रख दिया था ज्यूस के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा चीज़ हुआ था उस टाइम के सिनारियो में। और क्या हुआ था ना, ज्यूस को कहीं पे जगह मिलती नहीं थी रहने को। लोग उससे, मैं बताऊंगा जब आपको हिस्ट्रीज की बताऊंगा तो बताऊंगा कि ज्यूस के साथ ऐसा क्यों होता था कि उसको कहीं रहने की जगह नहीं मिलता था। कई सारे देश उसको इग्नोर कर देते थे, उसकी वैल्यू नहीं रहती थी, तो वो इधर उधर भटकते रहे, कभी इधर आए, कुछ कुछ इधर आए। फिर उसके बाद फाइनली उसको एक जगह मिला पैलेस्टीन वाले एरिया में, वहाँ पर कुछ लोग बसने लग गए हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, चीज़ें तो ऐसी हो गई, वहाँ पे बसे। तो जब शुरू शुरू जो जूस बसने लगे थे पैलेस्टीन वाले एरिया में ना, आपके जो ये वाले एरिया में जो आपका जूस, ये पैलेस्टीन था, पहले ओटोमन साम्राज्य में आता था। तो यहाँ पर जूस जब बसने लग गए थे धीरे धीरे करके, अब देखो पैलेस्टीन इतना बड़ा था हिस्टोरियन पीरियड में भी। देखो 1947 में ये पार्टीशन होकर इतना हो गया। ये आपका जी आपका मुस्लिम एरिया बचा, ये पैलेस्टीन एरिया बचा। जो ये आपका सॉरी, ये जो आपका वो मुस्लिम एरिया बचा और पैलेस्टीन का जो एरिया है, और ये यूएस का एरिया बचा। तो आप देखो कि इजराइल कैसे कैप्चर कर रहा है सारी जगह को। और देखो अभी के टाइम पे 15%, ये 15% हिस्टोरिकल बता रहा है, 12% बच गया है पैलेस्टीन। जो पूरा एरिया पैलेस्टीन का हुआ करता था, पैलेस्टीन का एरिया इतना बचा हुआ है। देखो, यहाँ पे यूएस इसलिए भी आया था ना, क्योंकि देखो ओटोमन साम्राज्य में ये वाला जो एरिया था ना, पैलेस्टीन का जो एरिया था वो काफ़ी खुला खुला एरिया था, और यहाँ पर ज़मीनें भी सस्ती मिलती थी, और यहाँ पे यहूदियों को रहने के लिए थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया था, तो वो यहीं सेटल होने लगे। फिर अचानक से उनको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उन्हें तो किसी भी देश में वैल्यू दिया नहीं जाता था किसी भी लोकेशन में, तो उन्होंने कहा कि अपना देश बनाते हैं। 1947 के बाद उनका कॉन्सेप्ट आ गया कि इजराइल नाम का एक देश बना ले। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, फिर इजराइल बन गया अचानक। यूनाइटेड नेशन में पार्टीशन हुआ था इसका। किसी और लेक्चर में जब आपको इतिहास के बारे में डिस्कस करें कि यूनाइटेड ने जो आपका इजराइल एंड फिलिस्तीन का क्या इतिहास है। देखो, ये बेसिकली आपका ये गाजा स्ट्रिप है, ये आपका वेस्ट बैंक है, और यहीं से आपका आप देखोगे गाजा स्ट्रिप से यहीं से आपका हमास के द्वारा फायरिंग हुई थी। वेस्ट बैंक के एरिया में ये भी आपका जेरूसलेम है। अब देखो वेस्ट बैंक देखो कैसा बच गया है, फिलिस्तीन का जो एरिया है वो देख रहे हो। तो देखो कि आखिर क्यों ऐसा क्यों था यार कि भारत ने इजराइल का साथ ना देते हुए फिलिस्तीन का साथ दिया। यहाँ पे आपको देखना होगा कि हमारे जो जियो पॉलिटिकल रिलेशन रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं। देखो, हम लोग कभी भी इजराइल का फुली सपोर्ट नहीं करते हैं, पता है क्यों?
अगर हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे तो हमको पाकिस्तान का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको चाइना का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको कश्मीर से हाथ धोना पड़ेगा, पीओके के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, हमको अक्साई चीन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये वाला एरिया है ना अपना पीओके, पाकिस्तान ने ले रखा है, और ये चाइना ने ले रखा है। वो तो एक दिन लेके लाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर लाएंगे, छीन के ले लेंगे, अपना है। तो कुछ ऐसा किया हुआ है ना। इजराइल क्या कर रहा है देखो, इजराइल को तो पहले ये वाला एरिया था ही नहीं, ये तो पूरा एरिया पैलेस्टीन का था। फिर उसको कुछ पार्ट में दिया था। देखो यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, 44% कुछ हिस्टोरिकल था इसका जो एरिया था पैलेस्टीन का, ऐसे डिवाइड कर दिया था यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन में। इसको पहला एक इजराइल को दे दिया था ये भाग, और ये आपका पैलेस्टीन का था। धीरे धीरे 22% हो गया भाई साहब, आपका पैलेस्टीन 15% 12% में आ गया। तो इसका रीज़न क्या था, क्या क्या इजराइल ने उस एरिया को हथिया लिया ना, बेसिकली यही हुआ ना। और अगर हम लोग इजराइल का सपोर्ट कर देते हैं ना भाई, मतलब कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये वाला एरिया ले लो, इजराइल अगर कोई एरिया को अगर कोई देश हथियाया तो वो उसका हो गया। और ये हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम तो ये भी कहेंगे कि यार पाकिस्तान जो है उसने जो एरिया लिया है वो उसका हो गया। यूनाइटेड नेशन में ये बात तो उठेगी, मुद्दा तो मिल जाएगा। अच्छा, चाइना ने इसका सपोर्ट क्यों किया? मतलब देखो, चाइना और भारत में क्या है ना, चाइना भी आज के टाइम में ना मुस्लिम एरिया में आपका लीडर बनना चाहता है। इस मुस्लिम एरिया में जो अरब कंट्रीज़ में ये लीडर के तौर पे उतरना चाहता है ताकि उसका व्यापार बना रहे। सिंपल सा फंडा ये, चाइना को क्या से मतलब है, बस बिजनेस से मतलब है। तो इसके लिए वो लीडर बनना चाहता है। लेकिन यहाँ के जो वीगर मुसलमान के साथ जो हो रहा है उसको लेके कोई कुछ नहीं बोलता है। इसलिए जो चाइना था वो गाजा स्ट्रिप के साथ खड़ा हुआ था, पता है कि ना। चाइना जो गाजा स्ट्रिप में जो हमास है ना, उसको कोई आतंकवादी नहीं मानता, वो उसको मिलिटेंट मानता है, जबकि अमेरिका वो उसको आतंकवादी मानता है। देखो यहाँ पर पीछे का, पर्दे के पीछे का खेल मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। जो दिख रहा है ना वो हो तो नहीं रहा है, सिंपल बात है। जो भी हुआ अभी वो एक्चुअल में नहीं था जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। पीछे बहुत सारे रीजन है भाई साहब, बहुत सारे। किसका किसका एजेंडा है, सुपर पावर्स का एजेंडा है, किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, डायरेक्टली बोल भी नहीं सकता। अब देखो, पहला रीज़न तो ये हो गया कि हम लोग पाकिस्तान को उसके हवाले नहीं कर सकते। पाकिस्तान का है भाई, ये वाला हम लोग का है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ले लिया है। अगर हम लोग इजराइल को भी सपोर्ट करें कि वो अपना इंपीरियलिज्म कर रहा है, वो हथियार ले रहा है ज़मीन, तो वो उसका हो गया। तो मतलब कि हम लोग इसको भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो, हम लोग को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप भी तो चाहिए ना, चाहिए ना। हम लोग को वीटो पावर चाहिए इंडिया को। इंडिया वीटो पावर आ जाएगा ना। देखो, आयरन डोम के बारे में मैंने बता रखा है कि आयरन डोम कैसे डिफेंस करता है, नहीं देखा तो अपने चैनल में जाके देखो यार। तो हम लोग को वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर रहेगा तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। बेसिकली देखो, पावर, वीटो पावर आपको पता है ना कि कुछ भी सिचुएशन आता है तो बहुत ज़्यादा पावर दे देता है वीटो पावर। तो उसके लिए हम लोग को सब देश से बन के भी तो चलना पड़ेगा। अब यहाँ के जो अरब कंट्री है वो बेसिकली आपका सपोर्ट कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप को, लेकिन किसी की हिमाकत नहीं है, किसी की हिमाकत नहीं है कि इजराइल में हमला कर दे। आपको पता होगा कि 1947 में जैसे पार्टीशन हुआ था इजराइल एंड पैलेस्टीन का, उसके बाद वार स्टार्ट हो गया था। और उस वार में 7 देशों को एक साथ हराने का रिकॉर्ड है इजराइल के पास। किसी मतलब इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, कोई टकराना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि वो यूनाइटेड नेशन की बात को भी खारिज कर देता है यार, वैल्यू ही नहीं देता। और पावरफुल कंट्री है, डिफेंस सिस्टम अच्छा है, और खुद में डिपेंडेंट है ना। मोस्टली ये कि खुद में डिपेंडेंट है, ज़्यादा वो दूसरे में डिपेंडेंट होने की कोशिश भी नहीं करता है। अब देखो, समझो चीज़ों को, हमारा जो ट्रेड है इजराइल से वो 1% का है, लेकिन इस अरब देश से हम लोग जो ट्रेड है, मुस्लिम देश से, वो हम लोग का 18% का है। अब हम लोग 1% के चक्कर में 18% को तो छोड़ नहीं सकते। समझ में आ रही है बातें? यहाँ हम लोग पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं छोड़ सकते, अक्साई चीन नहीं छोड़ सकते। उसी तरीके से यहाँ पर हम 18% का अपना ट्रेड भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि देखो, इजराइल इस बात को जानता है अच्छे से कि भारत उसका साथ डायरेक्टली तो नहीं दे सकता है। इनडायरेक्टली हम लोग दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम उसका साथ नहीं दे सकते इजराइल का। देखो यार, कोई भी मतलब वॉयलेंस हो रहा है तो क्या ही साथ देना किसी का, लेकिन इजराइल का, भारत का सीधा सीधा स्टैंड था यार कि देखो वॉयलेंस कम करो, सब कुछ कम करो, लड़ाई झगड़ा कम करो। हम लोग बस चाहते हैं कि सब कुछ सेफ रहे, क्यों किसी को मतलब मार काटो।
कई सारे लोग मर गए, कई सारी कैजुअलिटीज आ गई, बच्चे भी मरे। तो ये बुरा लगता है जान के। हालांकि देखो अभी 11 दिन होने के बावजूद बाद ये चीज़ें सही हो गई है, लेकिन देखो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होगी। इजराइल का आपको पता है, ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है इजिप्ट वगैरह एरिया को लेने का, वो बढ़ता ही जाएगा। इजराइल एंड चाइना मुझे जहाँ तक लगता है एक ही फिलोसॉफी पर काम करते हैं, इंपीरियलिज्म का। लेकिन हमारे अच्छे रिलेशन भी रहे, इजराइल के साथ कोई बुरा रिलेशन नहीं है, हमारे लिए प्रॉफिट ही रहा है इजराइल हमेशा से। अब देखो इजराइल क्या किया था ना, अभी जो आपको पता होगा कि वो बता देता था 2 घंटा पहले और उसके बाद बम गिराता था या फिर फायरिंग वगैरह होता था। अब देखो कुछ लोग इसको ज़्यादा अलग चीज़ों से देख रहे हैं, मैं बताता हूँ। पहला चीज़, हाँ टॉलरेंस आपका क्या होगा, एक विवाद जो युद्ध है वो खींचिएगा ज़रूर। जैसे कि अगर आप किसी को बता दोगे कि मैं आपको मार दूंगा आज 2 बजे, 2 घंटे के बाद मार दूंगा, तो वो उसको खलबली होगा ना। देखो ऐसे में 2 सिचुएशन आते हैं, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव के लिए तुम्ही को मारने आ जाएगा, या दूसरा अपने बचाव के लिए वो भागेगा, कहीं छुपेगा। तो यहाँ पर जो हमास के जो लोग थे ना, हमास के जो मेंबर थे, अधिकारी थे, वो आपको छुपने लग गए टनल में। और भाई साहब 40 मिनट तक क्या फायरिंग करवाई है इजराइल ने। तो इजराइल का ये प्लान था। हालांकि मुझे लगता है कि इजराइल को थोड़ा वेल सेटल प्लान करना चाहिए था हमास को लेके, ताकि जो इनोसेंट पीपल है उनकी जान ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके लिए बहुत दुख भी है। इसमें हमारी इंडियंस, एक लेडी भी मारी गई। देखो इंडियंस की बात क्या करूं, कहीं पे भी अगर कुछ मरता है, देखो वार होता है ना, तो दोनों तरफ लॉस होता ही है, और इन सब चीज़ से बचना ही चाहिए, वार से हमेशा। देखो मिल के बात करके सब कुछ सॉर्ट करना चाहिए, हालांकि ये हो नहीं पाया। देखो इजराइल है ना, कि जो यहूदी है ना वहाँ के, बेसिकली देखो कोई समझना मत ये कि मुस्लिम और यहूदियों का विवाद है, नहीं। ये आपका जो विवाद है बेसिकली आपका ज़मीन से रिलेटेड विवाद है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। आपको समझ आ रहा है ना चीज़ें। तो कुछ ऐसा था। तो भारत क्यों स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि भारत अपना पाकिस्तान वाला एरिया एंड जो आपका अक्साई चीन वाला एरिया, उसको खोना नहीं चाहता यूनाइटेड इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल संगठन में। साथ ही 1% का तो ट्रेड ही होता है हम लोग का इजराइल के साथ, जबकि 18% हमको सऊदी अरब से मिलता है। हालांकि आप देखोगे ना कि साउथ में, ये जो अरब देश में ना 55 लाख से ज़्यादा हमारे जो इंडियन है वो काम करते हैं। आपको पता होगा अभी यूएई में कुछ इंडियंस को बैन कर दिया गया था, संख्या घटा दी गई थी, तो उससे कितना नुकसान हुआ। तो इतने लोग को वो रोज़गार दे रहा है, तो हमको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट है, नो डाउट यहाँ से प्रॉफिट है। लेकिन चीज़ें सही हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि यार आगे भी सही रहे। हालांकि यूनाइटेड नेशन को पहले, जो अमेरिका है उसको पहले ही इसमें आ जाना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया राइट टू डिफेंड है इजराइल को, और इजराइल अपने लगे रह गया। हमास, देखो हमास को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। देखो पैलेस्टीन का क्या है ना, पैलेस्टीन में तो कुछ जो ये आपका वेस्ट बंगाल जो एरिया ना, यहाँ तो वैसा कुछ लड़ाई होता ही नहीं। जो भी आता है ना, यहीं से आपका मिसाइल वगैरह, जो आपके रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, मिसाइल तो नहीं। और इनको फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग तो भाई साहब यहीं कहीं से आती होगी ना, इजिप्ट है, ईरान है। सो कुछ ऐसा ही था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यार सब्सक्राइब नहीं कर दो तुम लोग, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, है ना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जाए।